15 अगस्त 1947 के दिन ही हमारे राष्ट्रपिता बापू यानी महात्मा गांधी ही मौजूद नहीं थे। चलिए आज जानते हैं इस मिस्टीरियस जवाब को, इस मिस्ट्री भरे हिस्ट्री को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका आबिशान सरकार और आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय यानी इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस का समय, आजादी का समय। हमें इस मिस्ट्री को जानने के लिए 2 साल 1947 से आगे जाना पड़ेगा। 1945 को जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते ही इस तरफ इंडिया में जो वायलेंस एक्ट इन अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिश ये चालू हो गया था, यानी जो जनता थी, आम जनता थी, वो अपने जोश से, अपने जोश और यूनिटी से ब्रिटिश को ऑफेंड कर रहे थे तथा उसके साथ थे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो अपने एक्ट्स को चलाए जा रहे थे। इतने प्रेशर के ऊपर ब्रिटिश संभाल नहीं पाए। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते कुछ ही दिन बाद 1946 को ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश राज ने यह घोषणा कर दी कि भारत को जल्द ही इंडिपेंडेंस किया जाएगा, आजादी दिया जाएगा। और उसके बाद आए हमारे लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अलाइड फोर्स और ब्रिटिश के कमांडर थे और वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े थे। उनको लास्ट वाइसरॉय बनाया गया और उनको माउंटबेटन को यह ऑर्डर दिया गया कि जो स्वाधीनता मिलेगा देश को, उसका व्यवस्था, उसका सब कुछ उनको करना पड़ेगा। और इस तरह जो भारत का परिस्थिति थी वो भी कुछ अच्छा नहीं था। भारत का परिस्थिति इतना बिगड़ चुका था कि क्लीमेंट एटली गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में सन 1947 के जुलाई महीने में यह घोषणा कर दिया कि जब भारत को इंडिपेंडेंस मिलेगा उसके साथ साथ भारत को पार्टीशन भी किया जाएगा, 2 देशों में डिवाइड किया जाएगा। पर बड़े बड़े लीडर्स जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और सिख संस्था के बलदेव सिंह, इन्होंने सब ऑफेंड किया इस बात पे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जब देश को स्वाधीनता मिले वो इस तरह से टूट के, इस तरह से डिवाइड होके स्वाधीन हो। ब्रिटिश उसको पार्टीशन इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ब्रिटिश का मानना था, ब्रिटिश का रूल था कि वो जब किसी कंट्री को स्वाधीन करते हैं तो उनको डिवाइड करते हैं जिससे उनका यूनिटी टूट जाए, उनका पावर कम जाए। और इसके लिए भी ब्रिटिश लॉयर को चूज किया गया जिनका नाम साइरिल रैडक्लिफ है। साइरिल रैडक्लिफ जो कभी भारत विजिट भी नहीं किए, उनका कल्चरल बैकग्राउंड नहीं पता, वो कैसे रहते, में यूनिटी कितना है उनको यह भी नहीं पता था। सिर्फ भारत को मैप से पहचानते थे, ऊपर से पहचानते थे, कभी भारत में लैंड भी नहीं किए। वो सिर्फ एक लाइन के बल में भारत को 2 भागों में भाग करना वाला था, जिसको आज के दिन में द रेड बॉर्डर या फिर लाइन कहा जाता है। तो इसके बाद आया मीटिंग ऑफ 18 जुलाई 1947। उस दिन के मीटिंग में मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन एक साथ बैठे थे। उस मीटिंग में यही आलोचना किया गया, यही डिस्कशन हुआ कि
ब्रिटिश का प्लान था, हम लोगों का प्लान था कि तुम लोगों को स्वाधीन किया जाएगा जून 30 1948 को। पर भारत का परिस्थिति इस तरह से वायलेटिव हो रहा है, इस तरह से वो लोग हम लोगों को ऑफेंड कर रहा है, हम लोग उन लोगों को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने तय किया कि 1947 में ही भारत को स्वाधीन बनाया जाएगा। The meeting of 18 July was conducted in the presence of Lord Mountbatten, Muhammad Ali Jinnah, and Jawaharlal Nehru. The Act of Independence Day 1947 was passed. और उसके कुछ दिनों के बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए लॉर्ड माउंटबैटन, जहां पर वो स्पीच देते देते एक प्रेस ने उनको पूछा कि कौन सा डेट होगा, कौन सा दिवस होगा, कौन सा दिन होगा जब भारत को स्वाधीन किया जाएगा। पर तब तक लॉर्ड माउंटबैटन ने सोच के नहीं रखा था कि कौन सा दिन होगा भारत के स्वाधीनता का। तो लॉर्ड माउंटबैटन स्पीच देते देते सोचे कि कौन सा दिन होगा, और उनको याद आया उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, सबसे खुशी वाली दिन, जो था अगस्त 15 को। अगस्त 15 1945 को जर्मन मिलिट्री फोर्स या फिर जर्मन एम्पायर ने ब्रिटिश अलाइड फोर्स के सामने सरेंडर किया था, जिनका कमांडर थे लॉर्ड माउंटबैटन। इसीलिए उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन था उनके जीवन में। Only a few days ago, during the Battle of the Setang Bend, we killed and captured over 11,000 out of a total Japanese force of 18,000, for the wonderfully light loss of only 73. Southeast Asia Command is re-establishing our Far East supply lines. India is safe. ये तो तय हो गया कि स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाएगा, और तब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे कलकत्ता में, बंगाल के, वेस्ट बंगाल के। और तय होने के बाद जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको एक संदेश भेजा। उस संदेश में गांधी जी को अनुरोध करके लिखा था कि गांधी जी हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम अच्छा कर सकें। और गांधी जी ने उत्तर में ये लिखा कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ और हर समय तुम लोगों के साथ रहूँगा, पर मैं कैसे आ सकता हूँ जब यहाँ कलकत्ता में पूरा ईस्ट इंडिया जल रहा है, जहाँ भाई भाई में दंगा लगा है, जहाँ कहीं भी शांति नहीं है, सिर्फ अशांति, वायलेंस और वायलेंस है। मैं कैसे जा सकता हूँ जब यहाँ का कोई ठीक नहीं है, यहाँ सब घर छोड़ के इस दंगे में बंधे हुए हैं। और इस उत्तर के बाद जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने जब देखा कि गांधी जी नहीं आएंगे, तो उन्होंने दुख के साथ अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। गांधी जी की जगह राजेंद्र प्रसाद को रखा गया और उनके सामने इंडिपेंडेंस डे मनाया गया तथा फ्लैग होइस्टिंग हुआ। और ये था उस दुख और सुख भरे सुख दुख की कहानी, जहाँ पर एक तरफ दुख था भाई भाई में भाग होना, देश देश में भाग होना, डिवीज़न हो जाना, 2 पार्ट में बट जाना, और एक दिग में खुशी था उस इंडिपेंडेंस का जो वर्ष के वर्ष 200 वर्षों का इंतज़ार के बाद उस ब्रिटिश से आज़ादी पाने का। तो आपने सुना है ये सुख और दुख भरा ये आज़ादी की कहानी, जहाँ पर ना ही सिर्फ था खुशी, गम भी था, और सुख दुख में हुआ था ये आज़ादी की कहानी। मैंने आप तक यही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहा, इस बड़े कहानी को शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में बदल के। और आपको कैसा वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए, और अगला मैं जो वीडियो करने वाला हूँ उसके लिए मैं आशीर्वाद चाहता हूँ आप लोगों से।
और अगला वीडियो मैं इंग्लिश में बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाऊँ वो पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जाने, पूरे वर्ल्ड के लोगों तक मैं वो इन्फॉर्मेशन ला पाऊँ, पूरे वर्ल्ड के लोगों तक मैं वो इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद कीजिए और एक बार नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।